नरकटियागंज विधानसभा के महान जनता, आज का इस चुनावी कार्यक्रम और यहाँ आशीर्वाद देने आए नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मैं दिल की गहराइयों से आपका पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथियों, चुनावी दौर चल रहा है और इस चुनावी दौर में अलग अलग पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हमारे अलायंस में भी जो अलायंस कमजोरों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है, दलितों का है, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का है, यानी कि मजलूमों का जो अलायंस है, इत्तेहाद है, जीरो अलायंस, उसने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। चुनाव का मतलब होता है चयन करना। आपको चयन करना है कि 5 साल आपके दुख दर्द तकलीफ में और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कौन काम करेगा। जहां तक मैं समझता हूं, इश्तियाक भाई लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और जब जब किसी गरीब कमजोर की तरफ कोई अन्याय की आवाज उठी है तो इश्तियाक भाई ने उस गरीब कमजोर की आवाज बनने का काम किया। हमारी साथियों, हालांकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, बिहार बदलने की, रोजगार देने की, गरीबी खत्म करने की, अन्याय खत्म करने की, लेकिन जो आज सत्ता में है और जो इनसे पहले रह चुके हैं उन सबको मौका मिला है। और मौका मिलने के बाद क्या हुआ है कि उन्होंने चुनाव के बाद आपकी बस्तियों में पलट के भी नहीं देखा। आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हो, 100 रुपए का सामान खरीदते हो तो सामान को 4-5 बार देखते हो, ये सामान आपके लिए जो पैसा दे रहे हो उस पैसे की पूर्ति कर रहा है नहीं कर रहा, सामान अच्छा है नहीं अच्छा है। लेकिन 5 साल के लिए अपने बच्चों का भविष्य चुनने के लिए और अपने क्षेत्र का भविष्य चुनने के लिए जा रहे हो तो किसी को भी वोट डाल के आ जाते हो और फिर कहते हो नेता हमारी बस्ती में नहीं आता, नेता हमारी आवाज नहीं सुनता, नेता हमारी लड़ाई नहीं लड़ता, नेता हमारे दुख नहीं सुनता। क्यों सुनेगा? वो चुनाव के बीच आया था, चुनाव के लिए आया था, अपने मतलब के लिए आया था। ये तो धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को, धन्यवाद दो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में चुनावी व्यवस्था की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था। और यहाँ हर 5 साल में अंदर चुनाव होता है, गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उन सपनों से पूरा किया जाए और आप उनका कुछ नहीं कर सकते। कब तक ठगे जाते रहोगे? ये तो इतनी बड़ी ताकत आपको मिली है वोट के रूप में, आप जिसे चाहो कुर्सियां बिठा दो, आप जिसे चाहो। मैं अभी हिसुआ विधानसभा से आ रहा हूँ। हिसुआ में मेरा पूरा पूर्व जिला देख भाई धर्मेंद्र राजवंशी चुनाव लड़ रहा है और एक गरीब का बेटा है, न पक्का मकान उसके घर ये सरकार दे पाई तो उसने ठान ली कि मुझे पक्का मकान अपना नहीं, अपने विधानसभा के हर एक साथी का बनाना है। और इश्तियाक भाई, लंबे समय से मैं भी आता हूँ, जब भी कोई परेशानी आती है आपकी आवाज बनने का काम करते, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, अगर सच में अपनी जिंदगी बदलाव चाहते हो, जैसे जोर भाई ने कहा कि प्रत्याशी आपके पास है और इत्तेहाद आपका है, कमजोरों का, मजलूमों का, गरीबों का, एकता का, जीडीओ अलायंस आपके पास है, दूसरे भी प्रत्याशी है, लेकिन उनका इतिहास जान लो। अगर वो ताकतवर होंगे तो आप ताकतवर होंगे, आपके विरोधी ताकतवर होंगे, आप इस बात को भी जान लो। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आप समझो, जो कल तक तलवारें बांट रहे थे, आज आपके बच्चों को कलम नहीं बांटेंगे, आपको रोजगार। वो जब कुछ नहीं थे तब पैसे के दम पे तलवारें बांट रहे थे। किसके लिए बांट रहे थे तलवारें? किसके लिए? वो तलवारें आपके और मेरे लिए बांटी जा रही थी। इन तलवारों से हमारा खून बहा जा सके, ये लोकतंत्र है। आपकी ताकत बनने का, आपकी ताकत बनाने का समय आया है।
अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के अपनी वोट का फैसला 11 तारीख को संविधान बचाने वालों के पक्ष में, संविधान की सुरक्षा करने वालों के पक्ष में, जीडीए अलायंस के पक्ष में, भाई इश्तियाक जी के पक्ष में एक छाप का बटन है। मैं मेहरबानी करूंगा अगर आप पीछे हो जाओ, आपका नंबर आएगा। अगली बार आपका पसंद कुछ लोगों का नंबर आ जाएगा, इस बार इश्तियाक का है। आप लोग पीछे हो जाओ, मेहरबानी करके, बड़ी मेहरबानी करके। तो आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन अभी तो इश्तियाक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। इधर आओ, जानते हो नहीं जानते हो बताओ, आपके बीच का है नहीं बीच का है बताओ। आपको इसके घर जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा या दरवाजे पे खड़ा मिलेगा, आप बताओ। वरना फिर ये देख लेना, ये बड़े बड़े महले वाले चुनाव के बाद इनको ढूंढ नहीं पाओगे जिनको ये नेता बना के आपके ऊपर थोपना चाहते। वही पैसे वाले पावर वालों को ही नेता बनना होता तो बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार न देके जाते। ये वोट का अधिकार है जिसकी वजह से मैं देश की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हो, और जब वहाँ वोट के खिलाफ आवाज उठती है, वोट को खत्म करने की बात की जाती है, तो पूरा सीना तान के रात को 2 बजे उनका मुकाबला करने का काम हम लोग करते हैं। अत्याचार मजदूरों पे, मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, उनके आरक्षण पे हमला होता है, तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम ये जीडीए अलायंस के नेता पार्लियामेंट में करते हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपको अपने 5 साल के भविष्य में मजबूर करना है, तो किसी की बातों में मत आना। आप पे नेता है, आप पे झंडा है, इसके पीछे 3 बड़े नेता खड़े हैं। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां अगर खून की जरूरत पड़ेगी तो जीडीए अलायंस के नेता अपील करता हूँ, नौजवान साथियों, कब तक बिहार से पलायन करके जा जाके अन्य प्रदेशों में क्षेत्र के नाम पर अपमान सहते रहोगे? और जब चुनाव आएगा तो यहाँ के नेता बड़े बड़े बातें करते हैं। कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सबको मौका मिला है तो बिहार के आज लाखों नौजवान दूसरे प्रदेशों में जाके क्यों अपना पेट पालने के लिए परेशान है? क्यों? क्या बना? इतने बालू माफिया, इतने खनन माफिया, इतने लकड़ी माफिया, तमाम तरह के इतने बड़े बड़े माफिया, और रोजगार के बारे में पूछते तो जवाब नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये ताकत बनाने की लड़ाई, ये चूक मत जाना। आपकी वोट आपके अगले 5 साल का मुस्तकबिल तय करेगी, तो किसी की बातों में मत आना, एकजुट हो रहा, वोट का बंटवारा मत करना। और जो नौजवान ये नीला पट्टा पहन के खड़े, इनको कहना चाहता हूँ, आप जानते हो आपके आरक्षण के खिलाफ कौन लड़ता है? ये आपके बहुजन समाज के दलित पिछड़े मुस्लिम भाई को नहीं लड़ते? जानते हो नहीं जानते? आपके अधिकारों के खिलाफ कौन मोर्चा खोलता है? संविधान के खिलाफ कौन सी पार्टी काम करती है? तो ना इधर जाना है, जो आज सत्ता में केंद्र में बैठे यहाँ बैठे हैं, आप दम हो जा रहे हैं, ना उनकी तरफ देखना है और ना इनकी तरफ देखना। किसकी तरफ देखना है? छाप की तरफ, जीडीए अलायंस की तरफ देखना है, तभी जाके आपका भविष्य सुधरेगा। तभी देखो, सुनो, स्कूल कौन बनाता है? कौन बनाता है स्कूल? सरकार बनाती है। आप नहीं बनाते, सरकार बनाती है। कॉलेज कौन बनाता है? अस्पताल कौन बनाता है? मेडिकल कॉलेज कौन बनाता है? धंधे कौन लगाता है? पेट्रोल डीजल के दाम कौन तय करता है? बिजली पानी के दाम तय कौन करता है? सब कुछ सरकार तय करती है। सरकार कौन बनाता है? और जब ये सरकारें बन जाती है तो ये कुचलने का काम किसको करती है? तो कब तक कुचले जाते हैं? जानवर भी समझदार हो गया इंसानों से। जिधर कांटा लगता है जानवर नहीं जाता, उधर जाता तो नहीं ना। और जिसको देखो हिरण समझदार शेर से, हिरण को पता है कि आज जो शेर मीठी मीठी बातें कर रहा है ये मुझे खाने के लिए कर रहा है। हिरण समझती है, समझती है नहीं समझती है?
हिरन शेर की बातें नहीं आती, आप इनकी बातों में मत आना। ये इसलिए आपके बीच आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी ताकत आपको मुझे देखे गए हैं कि इस वोट को लेने के लिए तमाम तरह के मुखौटे ओढ़ रहे हैं और हमारे पैर पकड़ रहे हैं, हमारे बराबर में बैठ रहे हैं, हमें भाई कह रहे हैं। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, ये तलवारें बांट बांट के हमें दाढ़ी टोपी के नाम पे हमारे ऊपर अत्याचार। एकजुट रहना, वोट आपकी ताकत है, इसको दुश्मन को मत देना। और अगर एकजुट होकर दोगे तो मैं चाहता हूं कि हमारा पहला अमल भाई इश्तियाक जो है यहाँ से जीत के, और जिस दिन इश्तियाक जाके वहां गरीबों के लिए लड़ने का काम करेगा तो ये नरकटियागंज की जनता दिल पे हाथ रख के कहेगी कि हमारा वोट कामयाब हो गया। मेरी बात को इश्तियाक भाई के साथ साथ हमारे गठबंधन के अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई संजय प्रसाद कुशवाहा जी, जो जिनका चुनाव निशान है चारपाई खटिया। यहाँ तो इन नेताओं ने गरीबों की खटिया में वैसे ही आग लगा रखी है, तो इनका चुनाव निशान है खटिया। और विधानसभा नौतन मैं इनके यहाँ नहीं जा पाया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरा बड़ा प्यार है। उन्होंने मुझसे कहा मैं इधर का काम देख रहा हूं, आप नौतन के लिए भी भाई संजय के लिए भी अपील कर देना। हाँ, तो इसलिए नौतन में जो रहते हैं मुझसे प्यार करते हैं, इस आंदोलन से प्यार करते हैं, दलित पिछड़ों की एकता से, मुसलमानों की, गरीबों के, आदिवासियों की एकता से प्यार करते हैं। वो नौतन में 7 तारीख को परमिशन नहीं मिल पाई थी, तो भाई संजय जी को उसका, संजय जी पे क्रोध मत उतारना, क्रोध उतारना। ईवीएम के उस बटन पे जो चारपाई का है, चारपाई का बटन दबाते रहना और भाई संजय जी को ताकत देते रहना। तीसरा, जहां बक्सा छाप और प्रत्याशी हमारे मुमताज साहब, कहाँ मुमताज? मुमताज भाई जो है पिपरा विधानसभा से, और मेरे याद है मैं टीवी में देख रहा था तो मेरा फोटो लेके बेचारे नॉमिनेशन करने गए। देखो ये सरकार के इशारे पे यहाँ के इलेक्शन कमीशन ने हमारा केतली छाप का जो चुनाव निशान है वहां से छीन लिया। लेकिन केतली छाप का निशान छीन सकते हो, अपने प्यारे इस परिवार के दिल से हमें नहीं निकाल सकते, इस बात को याद रखना। इस एनडीए सरकार का ढक्कन बंद करेंगे हम लोग, इस बार याद रखना मेरी बात को। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हूं कि यहाँ पिपरा विधानसभा में बक्सा छाप इनका निशान है और इश्तियाक साहब का तो केतली छापी है। केतली का बटन दबाना 11 तारीख को सुबह सुबह। और आखिरी बात, ये जो नौजवान खड़े हैं तो किसी से रोके नहीं रुक रहे, आप घर से निकलना, यहाँ से जाने के बाद घर मत जाना। बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित करके नहीं रह सकता। माला आपको समर्पित कौन से सुनो, एक मिनट देखो, बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता है, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब हम पे यहाँ अच्छे मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल रहा है, अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो क्या हम यहाँ इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं क्या? तो फिर ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं है। इसको अच्छी बनाने के लिए अपनी ताकत में बना लो। और आज से जब जाओगे तो अपने गली मोहल्लों में निकल के खुद से प्रचार करना। और ये बस सोचना कि इश्तियाक लड़ रहे हैं, सोचना मैं खुद इश्तियाक हूं, मुझे इश्तियाक को जिताना है, मुझे खुद को जिताना। और एक एक वोट का इस्तेमाल भाई इश्तियाक को ताकत देंगे, मुझे ताकत देने के लिए करना। एक तरफ पैसे में बुलाए पे लोग नहीं जाते, ये बड़ी बड़ी पार्टियां गाड़ियां वाड़ियां लगा रही है और ये यहाँ एक दूसरे में लड़ रहे हैं कि जरा सी जगह मिल जाए, जरा सी जगह मिल जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और
अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने की आपसे अपील करता हूँ। जो महान लोग यहाँ पहुंचे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, यूरिया लाई जिंदाबाद, कमजोरों का लाई जिंदाबाद, मजदूरों का लाई जिंदाबाद। दोनों हाथ भाग इफ्तियार भाई को आशीर्वाद दे दो। और ये माला इस बार जो है इनको समर्पित कर दो सामने वाले लोगों को। ले इनको अपने हाथ से इनको पहना लो। और यहाँ हमारे गठबंधन के हमारे तमाम नेता हैं, इस मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित नेता हैं, हमारी बहनें महिला नेता है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।